हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेनबो स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट वन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे। अब हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि हम अंश में देखिए, जो भी इसमें क्वेश्चन 2 में कथन दिया गया है, कथन 1, 2 और 3, 4 और 5 भी है, तो क्या करना है, समीकरणों का युग्म बनाना है और इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर देना है। तो जब समीकरण का युग्म बन जाएगा तो विलोपन विधि से सॉल्व करना आप लोग जानते हैं। तो देखते हैं, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वो भिन्न क्या है? देखिए, भिन्न पूछ रहा है कि भिन्न क्या है, तो भिन्न में अंश होती है और हर। तो यहाँ पर पता भी नहीं है कि अंश और हर कितना है, बस ये कहा है कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि अंश x है और हर y है। माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। तो जिस भिन्न का अंश x हो और हर y हो, वो भिन्न क्या होगा, x/y। ये भिन्न हो गया। तो हम लोग प्रश्न से देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा है कि अंश में 1 जोड़ते हैं और हर में 1 घटा देते हैं। तो चलिए, अंश है ये x, इसमें क्या करना है, 1 जोड़ देना है, और हर y है, इसमें 1 घटा देना है। देखिए, इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से समझे, शायद यहाँ पर ना समझ में आए तो सबसे पहले भिन्न लिख लीजिए। भिन्न के अंश और हर में जोड़ने घटाने की बात कर रहा है, तो भिन्न लिख लिया। ये हो गया अंश, इसमें 1 जोड़ लिया, और हर में कहा है 1 घटाने को, तो घटा लिया। तो ये जो भिन्न था पहले था x/y, अब कितना कह रहा है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। माने पहले था x/y, जब 1 जोड़ दिया अंश में और हर में 1 घटा दिए तो भिन्न हो गया 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो x+1 ये बटा के नीचे है, यानी हर में है, दूसरी साइड जाकर के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y-1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, y-1 x। y को लेफ्ट साइड में लाएंगे, माइनस में होगा, इक्वल टू पे उधर होगा माइनस, फिर +1 राइट साइड में -1 हो जाएगा। इस तरह -1 -1 माइनस माइनस प्लस -2 हो गया। x - y इक्वल टू -2। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न से देखिए, इसमें समीकरण युग्म होता है, यानी समीकरण का एक पेयर होता है। तो एक मिल चुका है, एक और समीकरण होगा, तो इसके लिए एक और कथन दिया होगा। जब भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो, यानी 2 चर राशि हो, तो उसके लिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रश्न में 2 कथन दिया है, 2 इक्वेशन मिल जाएगा। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, भिन्न है x/y, हर में 1 जोड़ने की बात कर रहा है, तो हर है y, इसमें 1 जोड़ दें तो ये हो जाता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से x में 2x, y+1 से 1 में करेंगे तो y+1 ही होगा। 2x y का जो वैल्यू है इक्वल टू के लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिल चुका है, हमें क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न तो तभी ज्ञात होगी जब उसका अंश x और y का परफेक्ट मान हमें प्राप्त होगा। तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका मान प्राप्त हो जाएगा भिन्न का। तो आइए
इसको हम लोग किस विधि से सॉल्व करेंगे? विलोपन विधि से सॉल्व करना है हमें, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या किया जाता है, किसी एक का वैल्यू को विलुप्त किया जाता है, या x के वेरिएबल को विलुप्त करें या y वेरिएबल को विलुप्त करें। x को अगर विलुप्त करना होगा तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2x होगा और ये 2x। देखिए चर का मान जो है, वेरिएबल का मान, वो बराबर करके ही विलुप्त कर सकते हैं। 2x के मान को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि y का जो मान है वो दोनों में क्या सेम है, तो केवल इसको करते हैं। हाँ, और इसका देखिए साइन सेम है, y यहाँ पर भी माइनस में है, यहाँ पर भी माइनस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी साइन यानी चिन्ह जब भी सेम होता है तो हम लोग इक्वेशन को घटाते हैं, और जब साइन अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है, जैसे मान लीजिए एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, तो उसको जोड़ते हैं। तो इसमें साइन सेम है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, समीकरण घटाएंगे। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर अगर जोड़ते हैं तो विलुप्त नहीं होगा कोई भी वैल्यू। x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। घटाना है, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस किया, माइनस है तो प्लस करेंगे और ये प्लस है तो माइनस। घटाने में याद रखिएगा साइन चेंज करते हैं, तो x प्लस में और -2x, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटाव करेंगे, तो 2x में से प्लस x घटाएंगे तो -x आएगा, x आएगा, लेकिन ये जो बड़ा वाला चिन्ह है इसी को लिखेंगे तो -x हो गया, प्लस y घटाव y, ये कट जाएगा, बराबर -2 और -1 -3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया, x बराबर 3। अब देखिए जब एक वेरिएबल का मान निकल जाता है तो उसको हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख करके ज्ञात कर सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या है, x माइनस वाई। तो हम x माइनस वाई नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, 3 माइनस वाई, क्योंकि x का वैल्यू 3 है। तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2, 3 राइट साइड में माइनस हो जाएगा, -2 -3 माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस करके 5 होगा, साइन माइनस कहीं जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू -5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई इक्वल टू 5। तो अब आपको पता चल गया होगा भिन्न का अंश और हर क्या है, तो इसलिए भिन्न का अंश बराबर x और कितना 3, तथा भिन्न का हर बराबर y यानी कितना 5। तो इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा, तो भिन्न क्या है, x बटा y है यानी 3/5, ये आंसर होगा। इसका अब जो बाकी क्वेश्चन है उसका मैं केवल इक्वेशन बनाऊंगा, विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिएगा। 2 नंबर, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? देखिए इसमें सिंपली क्या करते हैं, जो पूछता है उसको मानते हैं। नूरी और सोनू की आयु की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि नूरी और सोनू की आयु क्या होगी, तो जाहिर सी बात है पता नहीं है, तो हम मान लेंगे, माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष, इसलिए प्रश्न से सबसे पहले ये मान लेते हैं, उसके बाद से प्रश्न को अब नोटिस करते हैं। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात है, नूरी की आयु की, तो 5 वर्ष पहले, अभी वर्तमान में x है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, घटा दीजिए। जैसे आपका उम्र पूछा जाए 5 वर्ष पहले तो अपने उम्र में माइनस कीजिएगा 5, उसी प्रकार की जैसे नूरी की आयु अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले माइनस कर देंगे। फिर सोनू की आयु, तो सोनू की आयु भी तो 5 वर्ष पहले है, कम होगी ना, तो उसकी आयु में भी -5 कर देंगे।
अब इसमें कहा है यही कि नूरी की आयु बराबर है सोनू की आयु की 3 गुनी, तो हम लोग कर देंगे बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी, तो 3 से गुणा कर देंगे सोनू की आयु की, तो बराबर है नूरी की आयु की। अब ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 3 5 जा 15, x माइनस 3y को लेफ्ट साइड लाएंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस 15, माइनस 5 को राइट साइड ले जाएंगे, प्लस 5 होगा, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, सॉरी ये इक्वेशन फर्स्ट। पुनः फिर प्रश्न में देखेंगे 10 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद, नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएंगे, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगी x प्लस 10, सोनू की आयु क्या होगी तो y प्लस 10, दोनों का 10 वर्ष बाद प्लस कर देंगे 10। अब ये दोनों में कंडीशन क्या बता रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु बराबर होगी किसकी, सोनू की आयु की 2 गुनी की, तो सोनू की आयु की 2 गुनी करके हम बराबर कर देंगे सोनू की आयु की, तो x प्लस 10 इक्वल टू, अभी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 10 20, तो x 2y माइनस में हो जाएगा 2y 20, 10 राइट साइड में माइनस में होगा, x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से सिंपल है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप बिलो पर विधि से सॉल्व कीजिएगा। x का जो वैल्यू होगा नूरी की आयु होगी और y का जो वैल्यू होगा सोनू का आयु होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। 2 अंक की संख्या, दोनों अंकों की को जोड़ने पर 9 आ रहा है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्या, तो इसमें इकाई अंक होगा, दहाई अंक होगा, वो मानते हैं। माना कि संख्या का इकाई अंक x तथा संख्या का दहाई अंक बराबर y होगा। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो संख्या क्या होगा। तो अगर मान लीजिए किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और दहाई अंक 5 है, इकाई अंक 4 और दहाई अंक 5 है, तो संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो दहाई वाले अंक में 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इकाई को जोड़ देंगे, तो 10 × 50 और प्लस 4 54। वो संख्या क्या होगा 54 होगा, जिसका दहाई अंक 5 हो और इकाई अंक 4 हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, तो इसलिए वो संख्या क्या होगी, तो दहाई वाले अंक में 10 से गुणा कर दीजिए, 10y हो गया, आप जोड़ दीजिए इकाई अंक, तो ये संख्या प्राप्त हुआ 10y प्लस x। अब अंकों को पलटने, आगे देखिएगा, पढ़िएगा, इसमें लिखा अंकों के पलटने से बनी संख्या, तो अंकों के पलटने से जो संख्या बन रही है उसको भी हम पहले ही लिख लेंगे। अंकों के पलटने से बनी संख्या बराबर। तो यहाँ पर देखिए, अब हम अंक पलटेंगे, इस सिंपल अंकगणित में समझ रहे हैं, तो इकाई में अब क्या आ जाएगा 5 और दहाई में 4, तो संख्या अब क्या हो जाएगा 10 इंटू, अब 10 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दहाई वाले यानी 4 में, और इकाई पर अब आ गया है 5, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 × 40 और प्लस 5 45 हो गया। ये अंकों की पलटने से। तो उसी प्रकार
दहाई अंक वाला जो संख्या है वो इकाई पर जाएगा और इकाई वाला दहाई पर। तो इकाई वाला अभी वर्तमान में कौन सा संख्या है, x, तो पलट गया अंक, तो किस में गया, दहाई वाले में गया, ये दहाई हो गया, तो इसको 10 से गुणा कर देंगे। और फिर y जो है इकाई हो गया, पहले दहाई था पलट दिया अंक तो इकाई हो गया, तो इसका इकाई को जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से प्राप्त हुआ। जैसे आप देख रहे हैं 54 था, पलट देने पर 45 हो गया। इस प्रकार अलजेब्रिक फॉर्म में 10y प्लस x है, पलट देने पर 10x प्लस y हो जाता है। प्रश्न हम देखेंगे, दो अंकों की संख्या का योग। यहाँ नोटिस करेंगे, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, के अंकों का योग 9 है। तो दो अंकों की संख्या का अंक क्या है, एक इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, तो इसका अंकों का योग 9। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः फिर एक और चीज का है प्रश्न में, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। जो ये संख्या है इसका 9 गुना, 10y प्लस x का 9 गुना, तो 9 से गुणा कर देंगे, बराबर है किसके, तो संख्या के अंकों के पलटने से जो संख्या बनी है, यानी ये संख्या बनी है, इसके 2 गुना के बराबर है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 से 10y में, तो 90y हो जाएगा प्लस 9x, 2 इंटू 10x 20x प्लस 2y। सबको लेफ्ट साइड लाएंगे तो 90y प्लस 9x माइनस 20x प्लस माइनस 2y इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों प्लस में था, राइट साइड में जाकर लेफ्ट साइड में आकर माइनस हो गया, तो ये अब माइनस करेंगे, तो 9y माइनस 2y 88y और 9x माइनस 20x कितना होगा, माइनस 11x इक्वल टू 0। देखिए अभी दोनों डिजिट को हम राइट साइड भेजते हैं, तो 11x राइट साइड में आएगा तो प्लस 11x हो जाएगा, और 88y राइट साइड जाएगा तो माइनस 88y हो जाएगा। लेफ्ट साइड क्या बचा, कुछ नहीं, 0 हो गया, या 11x माइनस 88y इक्वल टू 0। 11 कॉमन करेंगे यहाँ पर, तो 11 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x होगा, और माइनस 11 कॉमन करने पर यहाँ पर 8y होगा, क्योंकि 11 8 88 होता है इक्वल टू 0। ये इनटू में है, राइट साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और x माइनस 8y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 11 से 0 में भाग करेंगे तो 0। इक्वेशन सेकंड मिला। अब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू y का वैल्यू मिलेगा, इकाई अंक दहाई अंक का वैल्यू मिलेगा, उसको रख दीजिएगा इस संख्या पर, तो संख्या का मान निकल जाएगा। सपोज डेट मान लीजिए y का वैल्यू जो है 5 आ गया और x का वैल्यू 4, तो 5 इंटू 10 50 या प्लस 4 तो 54 हो जाएगा। एकदम सिंपल है, बनाइएगा इसको। आइए अब हम नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया
तथा 100 रुपये नेट देने के लिए कहा। हिना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने कितने नोट प्राप्त किए। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 50 रुपये और 100 रुपये का नोट पता करना है कितना था, तो हम लोग 50 रुपये का नोट मान लेंगे एक्स। माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या एक्स तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या वाई। इसलिए प्रश्न से मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। एक मेन टॉपिक ये है कि मीना 25 नोट प्राप्त किया और ये कितने नोट निकाले गए हैं, 2000, और 100 रुपया 50 रुपया का नोट प्राप्त किए। अगर मान लीजिए कि आप 50 रुपया का नोट ले रहे हैं और 4 नोट लें तो कितना रुपया, इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 50 इंटू 4 करेंगे। और 100 रुपया का नोट प्राप्त कर रहे हैं और वो भी अगर मान लीजिए 4 हो तो क्या करेंगे, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ करके जितना आता है उतना लिखेंगे। तो 200 प्लस 400 600 आएगा। तो ये दोनों को जोड़ करके हम लोग 600 के बराबर लिखेंगे। सेम उसी प्रकार यहाँ पर 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है, एक्स, और 50 रुपये का नोट है, तो कितना रुपया होगा, इसके लिए क्या करेंगे, 50 से एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक्स नोट है तो 50 से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि 50 वाला नोट कितना रुपया है। 100 वाला नोट कितना है, वाई, तो 100 से वाई में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 100 रुपया वाला नोट कितना रुपया है। और ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमें पता है कि 2000 रुपया हो रहा है। 2000 रुपया यानी मीना निकाल करके लाई है। समझ में आ गया होगा। 50 रुपये का नोट एक्स है तो 50 से एक्स में गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना रुपया होगा 50 वाला नोट। 100 रुपये वाला नोट की संख्या वाई है तो 100 से वाई में गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना 100 रुपये का नोट है। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो 2000 के बराबर प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों मिला करके 2000 नोट हो रहा है मीना का। पुनः फिर देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। कुल नोट 25 प्राप्त किए तो 50 रुपये का नोट एक्स और 100 रुपये का नोट वाई, दोनों को जोड़ने पर कितना 25। तो इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इसके पहले थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें 50 कॉमन कर लेते हैं, इक्वेशन थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा एक्स 50 दूना 100 तो 2 वाई और ये 50 चौका 200 0, ये 40 हो जाएगा। सॉरी, इधर कॉमन नहीं करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं 2000। तो एक्स प्लस 2y इजकल टू 2000, ये इंटू में है, राइट साइड बटा में हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 40 बार में। तो एक्स प्लस 2y इजकल टू 40। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर मान लेंगे। देखिए सिंपल हो गया थोड़ा सा। और पुनः नोटों की संख्या 25 है तो दोनों नोट को जोड़ लेंगे, 50 का नोट 100 का नोट, और लिख देंगे दोनों को जोड़ने पर 50 हो रहा है। इक्वेशन सॉरी 25 नोट हो रहा है तो 25 लिख लिए, इक्वेशन सेकंड हो गया। तो ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा। जो एक्स का वैल्यू होगा 50 रुपये का नोट होगा और जो वाई का वैल्यू होगा 100 रुपये का नोट होगा। 5 नंबर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। माने किसी लाइब्रेरी से आप जाकर बुक लाते हैं तो आपको फी पेड करना पड़ता है। तो अगर 3 दिन तक रखते हैं तो जितना फी पेड किया है उतना ही वो निश्चित है। अगर आप लेट करते हैं, 4 दिन हुआ,
तो 1 दिन एक्स्ट्रा होगा उसका फी लगेगा। फिर 5 दिन हुआ तो 2 दिन एक्स्ट्रा होगा उसका फी लगेगा, यानी पर डे के हिसाब से फी लगेगा 3 दिन के बाद से। तो वही यहाँ पर कहा किराया पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, निश्चित किराया है, तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, हमारे पर डे का एक किराया जोड़ करके लिया जाएगा, पर डे इतना किराया लिया जाएगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दी, और जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दी। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो माना कि देखिए इसमें भी नियत किराया ज्ञात करना है, तो नियत किराया मान लेंगे, माना कि नियत किराया x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया। तो इसलिए प्रश्न से यहाँ पर समझिए, जैसे कि आप बुक लेने गए कोई, अगर मान लीजिए 50 रुपए का बुक है, तो आप लाइब्रेरी से लेकर के आ गए और 3 दिन पढ़ करके तीसरे दिन आप लौटा दिए, कोई फी नहीं रहेगा। लेकिन अगर पर डे के हिसाब से अगर उस पर फाइन लगता हो, जैसे 3 दिन के बाद पर डे का 5 रुपया, तो आप 4 दिन रखे तो कितना दीजिएगा, 50 + 5। अगर 5 दिन रखते हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, तो 5 × 2 10 + 50। अगर 3 दिन रखते हैं तो 5 × 3, इस टाइप से आपको पैड करना है। तो वही चीज है यहाँ पर, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दी। सरिता द्वारा 7 दिन किताब रखने पर आधा रुपये = 27। सरिता द्वारा 7 दिन किताब रखने पर आधा रुपये, कितना, 27 रुपया। तो देखिए 3 दिन तक वो बुक रखी है तो कितना देगी, ये निश्चित वाला किराया देगी 100 रुपया। फिर अगर 1 दिन लेट हुआ तो y रुपया। अगर ये 7 दिन रखी है तो कितना दिन लेट हुआ बताइए, 3 दिन तक माफ है बिल्कुल, 4 दिन लेट हुआ, तो 1 दिन का किराया है y रुपया, तो 4 दिन का 4 × y तो 4y, और फिर ये निश्चित किराया है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना के बराबर हो रहा है, 27 रुपया। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः सुशी द्वारा, सुशी कितना दिन रखी है, 5 दिनों तक, 5 किताब रखने पर आधा रुपये = 21 रुपया। देखिए अगर सुशी 5 दिन बुक रखी है तो 21 रुपया देती है, तो सबसे पहले वो निश्चित भाड़ा तो पैड करेगी कितना, x। फिर अगर 1 दिन बुक रखती है लेट तो y रुपया, लेकिन ये कितना दिन नहीं लग रहा है उसका नियत है, उसके बाद वाला फाइन लग रहा है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा ये रख ली है, तो 1 दिन का y रुपया, तो 2 दिन का 2y रुपया, और ये दोनों मिलकर 2 दिन का किराया और फिर ये नियत कितना पैड करती है, 21 रुपया। इक्वेशन सेकंड हो गया, और इसको आप लोग विलोपन विधि से सॉल्व कीजिएगा और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा।